सूखा दाना ही क्यों लाती हैं? गुड़िया बेटी, अभी मौसम बदल रहा है, जब गर्मी आएगी तो हमारे जंगल में फल भी आ जाएंगे। मम्मा, सूखा दाना खा खा कर मैं तंग आ गई। ऐसे ही छोटा मिट्ठू अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा, जब देखो सूखा दाना, जब देखो सूखा दाना। सुना है हम तोते तो अमरूद बहुत शौक से खाते हैं, मगर मेरी कहाँ इतनी किस्मत कि मैं मीठे मीठे अमरूद खाऊं। जग्गू कौवे का भी अपनी मम्मा से यही शिकवा था। फिर वो सब दोस्त नदी पर बैठे हुए थे जब जग्गू गुड़िया और छोटे मिट्ठू से कहता है, आज हम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर देखते हैं, शायद वहाँ कोई फल हो और हमारे मम्मा पापा उन फलों के बारे में ना जानते हों। अगर वहाँ फल मिल गए तो हम अपने मम्मा पापा को सरप्राइज देंगे। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की दूसरी तरफ फल ढूंढने जाते हैं। जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ तो सच में बहुत ही फलदार पेड़ थे। वो जंगल तो हरा भरा था, जिधर देखो उधर ही फल। हमें जल्दी से जाकर अपने मम्मा पापा को बताना होगा, वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। वो सब वापस लौटते हैं। मम्मा, सच सच मम्मा, वहाँ बहुत फल हैं। फिर आप हमारे लिए फल क्यों नहीं लाती? गुड़िया बेटी, आइंदा से गलती से भी उस दिशा में न जाना, वो इलाका माही झील का है, इसलिए हम बड़े पक्षी कभी भी उस दिशा में नहीं जाते। ये सुनकर गुड़िया खामोश हो जाती है। दूसरे दिन वो सारे दोस्त फिर से इकट्ठे होते हैं। हमें किसी भी तरह उस जालिम चील को मारना होगा या फिर उसे जंगल से भगाना होगा। जो काम हमारे बड़े ना कर सके वो हम छोटे पक्षी कैसे कर सकते हैं? अगर हम योजना बनाए और बुद्धि से काम लें तो हम उस चील का मुकाबला कर सकते हैं। जग्गू, तुम्हारी गुलेल कहाँ है? वो तो घर में है। जाओ जल्दी से अपनी गुलेल लेकर आओ और आज हम उस चील को देखेंगे कि वो कैसे हमें फल नहीं खाने देती। फिर जग्गू कौवा अपने घर से अपनी गुलेल लेता है। जग्गू बेटा, गुलेल लेकर कहाँ जा रहे हो? किसी छोटे पक्षी से कोई शरारत ना करना। नहीं मम्मा, मैं तो अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। वो सब पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पहले मैं सामने जाऊंगी और तुम दोनों यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रखोगे और फिर बाकी का काम प्लान के मुताबिक करना है। गुड़िया एक फल वाले पेड़ पर बैठकर फल खाने लगती है। सूखे पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई चील गुड़िया को देख लेती है। अरे अरे चील जी, तेरी तो किस्मत जा गई। कई दिन हो गए थे मांस नहीं खाया। चिड़िया छोटी जरूर है मगर होगी मजे की। ये सोचकर वो चील गुड़िया की तरफ उड़ती है। चील जी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? जैसे तुम ये फल खा रही हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाने आई हूँ। चील आंटी, हमारे जंगल में मीठे फल नहीं है, इसलिए मैं कई दिनों से लाल मिर्ची खा रही हूँ। मेरा मांस तो बहुत कड़वा होगा। मनहूस, क्यों ऐसी बातें करके मेरा दिल जला रही हो? आंटी चील, अगर आप मुझे खाना ही चाहती हैं तो मुझे ये मीठे मीठे फल खा लेने दें ताकि मेरा मांस मीठा हो जाए। आइडिया तो ठीक है, तुम ये मीठे फल खा लो और हाँ, कोई चालाकी न करना, तब तक मैं थोड़ा सो लेती हूँ। फिर गुड़िया फल खाने लगती है और चील वहाँ डाल पर बैठकर सो जाती है। गुड़िया अपने दोस्तों को संकेत देती है और सोई हुई चील को पेड़ से धक्का दे देती है। चालाक चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गुड़िया एक तरफ को भागती है, चील भी पीछे उड़ती है। पीछे से जग्गू अपनी गुलेल निकालकर चील को निशाना बनाता है। मर गई, ये कौन है मेरे पीछे? फिर चील पीछे की तरफ भागती है। गुड़िया पीछे से आकर चील के 2-3 चोंचे मारकर भाग जाती है। छोटा मिट्ठू भी अपनी चोंच अच्छे से तेज करके आया था, वो भी कम न था। वो भी चील के सर में एक जोर की चोंच मारकर भाग जाता है। मर गई, भागो माही चील, अगर जान बचानी है तो भागो, वरना ये छोटे छोटे शैतान बच्चे मुझे जान से मार देंगे। फिर वो चील दुम दबाकर भाग जाती है
اور پھر جنگل کے سب پکشی وہ میٹھے پھل کھاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ کالو کوے کی خربوزے کی کھیتی۔ دور کسی جنگل میں ایک چڑیا اور کوا پڑوسی تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے گھروں کے پاس ایک کھیت میں خربوزے کی کھیتی کی ہوئی تھی۔ دونوں کے خربوزے اب پکنے لگے تھے۔